नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 5 मई से एनएसयूआई मोदी टीका 2 अभियान चला रहा है। कोरोना महामारी के बीच चलाए जा रहे इस अभियान के तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घरों के सामने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया है। इसके बाद अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक रन्ना साहू के घर के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया है और धमतरी विधायक रन्ना साहू से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। एनएसयूआई का कहना है कि केंद्र सरकार बिना तैयारी के घोषणा करती है। वैक्सीन के मामले में भी सरकार ने बिना तैयारी घोषणा कर दिया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 1 मई से टीका लगाया जाएगा, लेकिन सरकार राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है, जबकि भाजपाई उल्टा राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने विधायक से मिलकर मोदी सरकार तक बात पहुंचाने का निवेदन किया है। इधर विधायक रन्ना साहू ने घर पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का स्वागत लड्डू और काढ़ा पिलाकर किया। विधायक का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फ्री हैंड कर दिया है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार राजनीति कर रही है। वैक्सीन खरीदी को लेकर राज्य सरकार निर्णय ही नहीं कर पा रही है। इस तरह सरकार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी टीका 2 के नाम से एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर धमतरी जिले में लगातार 3 दिनों से चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन जारी था, जिसमें पहले चरण में घर में बैठकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। दूसरे दिन स्पीक अप फॉर छत्तीसगढ़ वैक्सीन के नाम से मुहिम चला डिजिटल अभियान के रूप में, और आज हम विधायक निवास के सामने एनएसयूआई के साथियों के साथ कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बाहर में धरने में बैठे हुए थे। हमारा मांग सिर्फ यह है कि मोदी जी, जब आपके पास वैक्सीन की पूरी पर्याप्त मात्रा नहीं थी तो आपने 18 प्लस 1 मई से टीकाकरण कराने की घोषणा क्यों किया? घोषणा से ये हुआ ये कि जितने युवा थे सभी ने ऑनलाइन रजिस्टर वगैरह कराया। उसके बाद जो केंद्र से वैक्सीन आने का था, वैक्सीन आ नहीं पाया, जिसके चलते स्थगित करना पड़ा। लेकिन भाजपा के नेता इसे गुमराह करके एक अलग दिशा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं बता रहे कि मोदी जी ने वैक्सीन नहीं भेजा करके छत्तीसगढ़ में युवाओं को, छात्रों को वैक्सीन नहीं लग पाया। उसके नाम से आज माननीय विधायक महोदया से निवेदन करने आए थे कि यदि आपके प्रधानमंत्री जी बात सुनते हैं तो आप उनसे आग्रह कीजिए कि एनएसयूआई के छात्र, छत्तीसगढ़ के छात्र मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन भेजें, और जब पूर्ण तैयारी नहीं होती है तो घोषणा करने से क्या मतलब। हमने देखा है जीएसटी में उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, कोई तैयारी नहीं था। पूर्व में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कुछ तैयारी नहीं था, नोटबंदी में तैयारी नहीं था। मोदी जी आखिर कब तक आप घोषणा ही करते रहेंगे? तैयारी के साथ घोषणा किया करें, ये हमारा निवेदन था। आज एनएसयूआई कार्यकर्ता है, क्या बात हुई? इनकी ये मांग है कि केंद्र की सरकार से इन्हें टीका मुहैया कराया जाए जितनी आवश्यकता राज्य में है। तो पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश कर दिया है कि आपकी जितनी क्षमता है, जितने लोग युवा आपके यहाँ पर हैं 18 से 44 वर्ष की आयु के बीच, उतना टीका आप खरीद सकते हैं, उनको फ्री हैंड कर दिया है। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जिस प्रकार लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अपने जीवन और मृत्यु के बीच का फासला जहाँ पर लोग नाप रहे हैं, और ऐसे समय में प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, जो राजनीति करने से उनको फुर्सत नहीं है। एक तो वो केंद्र सरकार के कोरोना वैक्सीकरण का जो प्रोटोकॉल है उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। जब टीकाकरण का आदेश केंद्र की सरकार ने दिया तो एक तो उन्होंने टीकाकरण प्रारंभ करने के लिए बहुत विलंब किया, जैसे तैसे करके टीकाकरण प्रारंभ किया। फिर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि 18 प्लस के युवाओं को भी टीकाकरण होना है। तो ऐसे समय भी सरकार निर्णय लेने के लिए सबसे पीछे रही। अभी तक उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया है कि प्रदेश के 1,34,00,000 जो 18 से 44 वर्ष के बीच के लोग हैं, उनके लिए टीकाकरण का आर्डर उन्होंने कौन सी कंपनी को दिया है, कितना टीका वो खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है। और सरकार लगातार राजनीति कर रही है, और ऐसे समय में प्रदेश के युवाओं के साथ और उनके जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ ये प्रदेश की सरकार खिलवाड़ कर रही है। क्या कहा गया है आपके द्वारा? निश्चित ही चूंकि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, और निश्चित ही
ऐसे हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी जो हर वर्ग को उन्होंने ध्यान दिया है, और निश्चित ही हम सब उनसे आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि प्रदेश की सरकार के निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जब उन्होंने 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीकरण करने का निर्णय जब लिया, तो उन्होंने उस समय भी युवाओं को वर्ग में बांट दिया कि अंत्योदय को पहले टीका लगेगा, उसके बाद बीपीएल को लगेगा, फिर एपीएल को लगेगा। कोरोना किसी को बता के नहीं आता, किसी वर्ग विशेष या आयु विशेष को वो बताकर नहीं आता। जब ये टीका लगना है तो 18 से 44 वर्ष के सभी लोगों को टीका लगना चाहिए। तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, निर्णय करेंगे कि केंद्र राज्य सरकार के निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। राज्य सरकार अपने प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और प्रदेश की केंद्र की सरकार को इसमें आगे आकर निर्णय लेना होगा और वो यह आदेश कर दें। कार्यकर्ता है, किस तरह स्वागत किया गया आपको आपकी तरफ से? चूँकि NSUI के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, वो अपनी मांग को लेकर आए थे, और यहाँ पर चूँकि आयुर्वेद का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है, तो यहाँ पर मैंने उन्हें काढ़ा पिलाया और करी लड्डू और दवाई से बने लड्डू उन्हें जो खिलाए, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो भी कोरोना मुक्त रहें और अपने आदर्शों से लोगों को कोरोना मुक्त रखें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।